हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के 5 नंबर चैप्टर की यह क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। और इस चैप्टर को जो है हम लोग एक दो बार लाइव क्लासेस में भी पढ़े हैं। आज का यह वीडियो जो है इस चैप्टर को इस प्रकार से हम समझाएंगे आपके अपने लैंग्वेज में कि आप इस चैप्टर को चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर्स जो है बर्ट्रैंड रसेल हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम क्या है। तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ? 18 मई 1872 को बर्ट्रैंड रसेल का जन्म होता है। 2 फरवरी 1970 को बर्ट्रैंड रसेल जी का जो है क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। ये कहाँ के थे? तब ब्रिटिश के थे। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। पूरा नाम क्या था? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। ठीक है, जन्म कब हुआ? 18 मई 1872। मृत्यु जो है 2 फरवरी 1970 को हुआ। आगे प्रश्न पूछता है कि ये क्या क्या थे, यानी कि ये क्या थे। तो ये बहुत कुछ थे, जैसे कि फिलोसफर भी रहे, ये जो है हिस्टोरियन भी रहे, मैथमेटिशियन भी इन्हें कहा गया, एडवोकेट वकील भी रहे, सोशल जो सामाजिक लोग हैं उनकी मदद करने वाले वकील भी कहलाएं। ठीक है, पैसिफिक एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी वाज अ प्रोलिफिक राइटर, यानी कि 20वीं सदी के एक अच्छे जो है ये लेखक भी रहे। ठीक है, तो इनके बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस किस टॉपिक पे इन्होंने ज्यादातर व्याख्या की है। तो टॉपिक बहुत सारे हैं। सेक्स पे इन्होंने बहुत सारे व्याख्या की हैं, मैरिज पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, साइंस पे, साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, सोशलिज्म पे, इन सभी पे जो है इन्होंने बहुत सारे जो है व्याख्या किए हैं। बुद्धा पे, मार्क्स पे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप सुने होंगे, इन पे बहुत सारे इन्होंने व्याख्या की है। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1950 में बर्ट्रैंड रसेल जी को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1950 में। काहे के लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार 1950 में दिया गया था। आगे आपसे पूछता है कि इन्होंने क्या क्या जो है लिखा है, जैसे क्या क्या इन्होंने लिखा है, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य जो है ये थोड़ा जान लीजिए। तो इनके कार्य जो है यहां से शुरू होता है। इम्फेसिस रीजन, नहीं, इनके कार्य में जो है इम्फेसिस रीजन आपको देखने को मिलेगा, यानी जो भी लिखते थे उसमें जो है दुख के कारण होते थे, खुशी के कारण होते थे, शांति होता था, लाइबर्टी होता था। ठीक है, तो इनके कार्य में होता था। लेकिन इनके क्या क्या कार्य जो है फेमस रहे, तो इनके मेजर कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे कि द इंडिविजुअल, ये जो है इनके कार्य हैं। हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, ये जो है इन्हीं के लिखा हुआ है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट इन्हीं का लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन्हीं का लिखा हुआ है। मैरिज एंड मोरल्स इन्हीं का लिखा हुआ है। एंड रोड टू फ्रीडम इन्हीं का लिखा हुआ है। इन प्रेसेस ऑफ आइडियनेस इन्हीं का है लिखा हुआ। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में राइटर से रिलेटेड कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? तो राइटर का पूरा नाम क्या है, राइटर का जन्म कब हुआ, राइटर का मृत्यु कब हुआ, राइटर कहाँ के थे, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला। तो नोबेल प्राइज 1950 में मिला था, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए मिला था। और इनके कार्य कौन कौन से रहे, यानी कि लेखक जो है इन्होंने कौन कौन सा लिखा है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं सर, आपको जो है कोई बात झंझट नहीं है। इस पूरे चैप्टर को जो है हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में आप ट्रांसलेट किया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर को हमने ट्रांसलेट किया है। जैसे कि पैराग्राफ 1, इस पैराग्राफ को जो है हमने ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करके रखा है पूरे किताब को। अगर हम इस पूरे किताब को अगर लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएं, एक क्लास जो है हमारी आपसे 1.5 घंटे की हो जाएगी। 1.5 घंटे की भी हो सकती है और 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टाइम जो है वेस्ट हो। उस वेस्ट समय को बचाने के लिए हम इस पूरे चैप्टर को हिंदी में समझाएंगे आपको और आपकी अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसका नाम है SGS क्लासेस। प्ले स्टोर से अगर किन्हीं ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इंग्लिश का कोर्स 199 का है, इंग्लिश का कोर्स खरीदिएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव नोट्स उसमें आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेट आपको मिलेंगे और उसमें जो है टेस्ट सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, हर एक चैप्टर के रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे। कभी कभी लाइव क्लासेस भी होती है, ठीक है, तो मिलेंगे। तो अब हम लोग जो है पूरे चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। किन्हीं को दिक्कत होगा एप्लीकेशन में जाएंगे और इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी जो है आप समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए कम समय में इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। चलिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जब इस कहानी की शुरुआत होती है, ये कहानी तो सबसे पहला बात है नहीं, ठीक है। ये जो है अगर हिंदी में कहें तो एक प्रकार का एकांकी है, यानी किसी चीज पे जो है लिखा गया है। चलिए इसको जो है हम लोग समझते हैं क्या है। इस पे जो है राइटर जो है मानव जाति के विकास के बारे में कुछ कहना चाहता है कि आखिर मानव जो है इस पृथ्वी पे आए कैसे, मानव का धीरे धीरे विकास हुआ कैसे। एक बैग तो नहीं है कि हम लोग जो हैं पहले ही जो है इतना साफ सुथरा कपड़ा पहनते होंगे, इतना सुंदर सुंदर लोग इस धरती पे रहते होंगे, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो मानव इसी बात पे चर्चा किया है कि मानव का विकास हुआ कैसे, हुआ तो इसमें मदद किस किस ने किया। इसी टॉपिक पे जो है ये पूरे चैप्टर है। आइए चैप्टर को समझते हैं। जब पहला पैराग्राफ आप देखेंगे तो राइटर कहता है कि इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हमको कुछ जो है धारणा बनानी होगी। धारणा कहने का मतलब कि मानव जाति का विकास कब किया गया होगा, जब मानव जाति अधिक मात्रा में होंगे इस पृथ्वी पे, जब मानव जाति जानवरों की तरह कम होते गए होंगे, या जब मानव जाति ज़्यादा खुश होते होंगे, या जब मानव जाति ज़्यादा नाराज होते होंगे, ज़्यादा दुखी होते होंगे, तो क्या उस समय मानव जाति का विकास होना शुरू हुआ। ये लेखक जो है अपने अंदर धारणा बनाती है। वो दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं और कहते हैं कि मानव जाति की सबसे पहले किसी ने मदद की तो वह था संख्या, यानी कि नंबर। मानव जाति जो है पहले गिनना सीखा, 1 2 3 4 5, कि मानव जाति का विकास का सबसे पहला कारण रहा तो नंबर। और हो सकता है कि होमोसेपियंस जो थे यानी मानव जाति जो थे पहले जंगल में रहते होंगे, जंगल में इन्हें कीट पतंग जानवरों से डर भी लगता होगा, बड़ी कठिन से अपना जीवन जीते होंगे, और उसके बाद जो है ये बंदरों के तरह पहले होते होंगे और इनके शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को विकसित किया और विकसित करके जो है मानव जाति में अपने आप को परिवर्तित किया। जब आप तीसरे पैराग्राफ देखेंगे और दूसरे पैराग्राफ में एक और बात बताया है कि हो सकता है कि पहले मानव जाति में पुरुषों की संख्या कम रही होगी और महिलाओं की संख्या अधिक रही होगी। काहे कि पुरुष लोग जो है अब जनसंख्या बढ़ाने पे शुरू से काम किया है, तो आखिर पुरुष की संख्या जो है पहले कम होता होगा, तभी तो पुरुष जो है जनसंख्या बढ़ाने पे काम किया है। आज भी हम अपने घर में देखते हैं कि लोग जो है लड़के को ही पैदा करना पसंद करते हैं, लड़कियों को नहीं। तो लेखक कह रहा है कि हो सकता है पहले लड़के लोगों की संख्या कम होती होगी, तब जो है आज जो है लड़के लोगों को जो है बढ़ाया जाता है, ये शुरू से ही होता रहा होगा, ऐसा लेखक जो है सोच रहे हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता कि लोग जो है सिर्फ पुरुषों की जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आज जो है पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से कई गुना अधिक है। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो खुशी मनाने का उनके पास समय है, वो खुशी जो है मना सकते हैं। जब तीसरे पैराग्राफ आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, लेखक कह रहा है कि हम लोग जो हैं वास्तव में जानवरों की तुलना में जो हैं
कार्य करते हैं। जैसे पहले जानवर जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अब हम लोग काम करते हैं। लेखक कह रहा है कि हम लोग एक्चुअल में जानवर की तरह ही वर्क करते हैं जैसे जानवर पहले थे। और मानव जाति के विकास में लेखक कह रहा है कि हमारे नजरिए से दो चीज जो है मानव जाति के विकास में अहम भूमिका निभाई है। पहला कि जन्मजात के विपरीत कार्य सौंपना। ये जन्मजात के विपरीत कार्य सौंपने का मतलब है, मान के चलिए हम साव बनिया जात से हैं, ठीक है, तो साव बनिया का काम होता है खाली दुकान पे काम करना, मिठाई का दुकान खोलना, किराना दुकान करना। लेकिन हमको जीवन में ये सब पसंद नहीं है, हमको पढ़ाई करना पसंद है या हमको जो है टीचर बनना पसंद है, ठीक है। तो ये हमारे जन्म से का, जैसे कि हमारे बाबू दादा लोग का काम किए हैं, बाबू दादा लोग काम किए हैं दुकान पे काम करना, अपना दुकान खोलना, किराना के सामान बेचना। लेकिन हम विपरीत जा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम अपन जन्मजात के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तभी जो है मानव जाति का विकास हुआ। अगर हम वही काम करते तो हमने के विकास नहीं होता, सिंपल सी बातें हैं। तो लेखक भी यहाँ पे कह रहा है कि पहला जो है रीजन होगा कि जन्मजात के विपरीत जो है लोग काम किए, तभी जो है मानव जाति का विकास हुआ। दूसरा कि लोग जो है आवेग में आके अपने आप के विकास को प्रभावित किए। जैसे मान के चलिए कोई हमरा कह दिया तोरा से आईएएस के एग्जाम निकलबो, हम अपने आप को जोश में लिए आ कहें कि नहीं तोरे ला हम निकाल के दिखाएंगे, तो हम अपन विकास किए कि नहीं किए, आवेग में आके हमने अपने आप को विकसित किया, ठीक है। तो लेखक तीसरे पैराग्राफ में यही कहते हैं कि हम लोग भी जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप के विकास को जो है किया है, और रीजन जो है जन्मजात के विपरीत कार्य करना, और दूसरा जो है अधिक से अधिक आवेग पर हावी होना। आगे के पैराग्राफ में जो है लेखक बताते हैं कि जहां तक अगर खुशी की सवाल है तो पहले जो है पक्षी जो है सर्दियों में ज़्यादा संख्या में मरते होंगे, और हो सकता है कि सर्दियों में जब वो ज़्यादा संख्या में मरते होंगे तो वो जो है जब अगली गर्मी आती होगी तो उस गर्मी को बरसात करते होंगे और सोचते होंगे कि हम लोगों के लिए ये सर्दियों का मौसम जो है एक्चुअल में जो है खराब है, ठीक है कि नहीं है। और एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पता किया गया कि मध्य यूरोप में जो है उसमें 1946 एंड 47 यानी कि 1946 से 47 के बीच में जो है अधिक संख्या में जो है मानव जाति के लोगों का जो है मृत्यु हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय जो है पक्षियों का भी उतना ही मृत्यु हुआ होगा? आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई प्रगति हुई है। यानी कि लेखक कहते हैं कि आज भी जो है लोग वैसे ही जीवन को जीना पसंद करते हैं जैसे जो है पहले जीते थे। जैसे होमोसेपियंस जो है पहले जीवन को जीते थे, वैसे ही आज भी जो है लोग जीवन को जीना पसंद करते हैं। तो कहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानव जाति का जो है विकास हुआ है? लेखक को ऐसा विश्वास ही नहीं है कि मानव जाति का जो है एक्चुअल में विकास हुआ है। आगे जो है कह रहे हैं कि एक समय होगा, एक समय जो है जानवरों को सर्कस में ले जाया गया और जानवरों को जो है दारू पिलाया गया, फुटबॉल खिलाया गया, बेसबॉल खिलाया गया और भी ना जाने कई कई प्रकार के जो है उनसे काम करवाया गया। लेकिन जानवरों को यह काम जो है एक्चुअल में पसंद नहीं आया और जानवरों को फिर जो है जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन यही काम जो है अगर मानव जाति पे अप्लाई किया गया तो मानव जाति को जो है ये सब काम पसंद आया, दारू पीना, खेलना और किसी के साथ घूमना। तो आप कह सकते हैं कि मानव जो है जानवर से तनी मनी जो है तेज आदमी है कि नहीं? मानव जाति जो है जानवर से तनी मनी तेज आदमी है, ये आप कह सकते हैं। और हम जानवरों से अधिक तेज हैं, ये 8वें पैराग्राफ में कहा गया है। एगो जो है अमेरिका के एगो व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबिन्स। उन्होंने कहा था कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग काम नहीं करते हैं इस पृथ्वी पे, उन लोगों को जो है मार के हटा दिया जाता है। लेकिन यही जब आप आएंगे मध्य यूरोप में तो वहां पे जो है क्या देखा जाता है कि वृद्धाश्रम, जैसे वृद्धाश्रम कहीं पे खोला जाता है या वृद्धों को विकसित करने के लिए उन्हें जो है पेंशन दिया जाता है। तो आप इससे क्या समझे कि रॉबिन्स कहना चाहते हैं कि जो लोग काम के लायक नहीं हैं, यानी कि बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें जो है एक तरफ मौत की घाट उतारी जाती है तो दूसरे तरफ जो है यही
अगले स्थान पे वृद्ध को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए उनको जो है पेंशन दिया जाता है। तो रॉबिन्स का यह कहना भी जो है सत्य था और इससे हम जान सकते हैं कि अभी तक मानव जाति का विकास नहीं हुआ है। कहने का मतलब मानव को जब तक किसी से काम रहता है वो क्या करता है कि उससे जो है काम निकलवाता है, जब तक काम खत्म हो जाता है उसकी जो है हत्या करना चाहता है। रॉबिन्स यही कहना चाहते हैं। आगे जो है 8वें पैराग्राफ में आप जानेंगे कि मानव जाति के विकास में अगर जो है कोई रीजन निकाला जाए तो दो रीजन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पहला जो है ज्ञान और तकनीक का, कि मानव जाति का विकास जो है ज्ञान के विकसित होने से हुआ, तकनीकों को विकसित करने से किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोबाइल अगर नहीं आता तो मानव जाति इतना आगे हम आपको जो है लाइव क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आपको नहीं दे पाते। तो ज्ञान और तकनीक जो है मानव जाति के विकास में मदद किया। दूसरा जो है नैतिकता और राजनीति, यानी नियम और राजनीति भी जो है मानव जाति के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो हम ज्ञान और तकनीक पे जो है लेखक बात किया है कि ज्ञान और तकनीक जो है मानव जाति के विकास में ज्यादा भूमिका निभाई है। आगे जो है 9 पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि भाषा किस समय शुरू हुई। जैसे भाषा जो है मानव जाति के विकास के लिए जो है भाषा एक अहम भूमिका थी। हम आपसे आज बात कर रहे हैं, इसका देन है कि भाषा का विकास हुआ है। अगर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता तो हम जो है आपको समझाते कैसे। तो भाषा, मानव जाति के विकास में भाषा भी जो है अहम भूमिका निभाया है। और लेखक कह रहे हैं कि भाषा का विकास उसी तरह हुआ जैसे जो है धीरे धीरे करके जो है भाषा बोलना लोग जो है सीखें, और भाषा जो है भाषण की तरह जो है धीरे धीरे शुरू हुआ है। ठीक है, भाषण जैसे स्टार्टिंग में जब नेता लोग आते हैं तो धीरे धीरे भाषण देते हैं, लास्ट में चिल्लाना जो है शुरू कर देते हैं। वैसे ही भाषा का विकास भी जो है धीरे धीरे हुआ और मानव जाति के विकास में भाषा भी जो है अहम भूमिका निभाया। मानव जाति के विकास में अगला पैराग्राफ में कहता है कि आग भी जो है अहम भूमिका निभाया है। आग का आविष्कार भी जो है मानव जाति के विकास में अहम भूमिका निभाया है। जब होमो सेपियंस इस पृथ्वी पे थे, जैसे आदि मानव, तो आदि मानव जो है आग का प्रयोग किस लिए करते थे, तो अपने से जानवरों को दूर रखने के लिए करते थे। जैसे वो जंगल में सोते थे, रहते थे, अगर जानवर आ जाता था तो ये लोग जो है आग का उपयोग करते थे उनको मारने के लिए या उनको जो है अपने से दूर रखने के लिए। आज जब वह जानवर मर जाता था, जैसे मान के चलिए भाला से आदि मानव किसी जानवर को मार दिया, तो उस जानवर को उनके बच्चे लोग जो है आग में फेंक देते थे। आग में फेंकने से हो सकता है कि उनके माता पिता मना भी किए होंगे, लेकिन जब आग से जानवर को निकाला गया तो देखा गया कि खाने में जो है अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है, लेखक कह रहा है कि उसी समय से जो है आग का उपयोग हम लोग जो है पाक कला के लिए, पाक कला कहने का मतलब जो है पकाने के लिए जो है हम लोग उपयोग करने लगे। तो हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार जो है पहले आदि मानव अपने आप को बचाने के लिए किए, उसके बाद जो है पकाने के लिए करने लगे, और उसी का जो है सहारा लेके आज हम लोग भी जो है आग से पकाने का काम करते हैं। आगे जो है पैराग्राफ में लेखक कहता है कि घरेलू पशु जैसे गाय भेड़ को जो है सबसे पहले जो है मानव जाति ने पालना शुरू किया। जैसे कि गाय भेड़ को मानव जाति पालना शुरू किया तो हो सकता है कि इनसे भी जो है मानव जाति का विकास हुआ होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो हैं अपने धर्म के अनुसार अपने अपने जो है जानवरों का पूजा करने लगे। जैसे पहले जो है शेर के भी पूजा होता था और उसके बाद मगरमच्छ के भी पूजा होता था। जैसे हरेक धर्म के हरेक जाति के लोग जो है अपने अनुसार जो है जानवरों का पूजा करने लगे। लेकिन शेर और मगरमच्छ के पूजा करने वाले जो धर्म थे, जो जाति थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन जो गाय के पूजा किए, जो भेड़ के पूजा किए, वो लोग जो है धीरे धीरे विकास किए और वो लोग जो है आगे बढ़े। जैसे आज भी जो है हमारे यहाँ गाय का जो है पूजा होता है कि नहीं। आगे फिर जो है पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि कृषि का विकास भी जो है एक अहम योगदान दिया मानव जाति के विकास में। कृषि का विकास जो है मानव जाति में जो है बहुत ज्यादा मानव जाति के विकास में योगदान इस प्रकार किया। पहले जो है कृषि नहीं थी तो लोग जो है क्या करते थे, पेड़ पौधों से जो भी जंगली चीज होता था
था वो लोग जो है उठा के खाते थे। लेकिन कृषि का जब विकास हुआ, अनाज उपजाना जो है लोग जब सीखे, तो ये भी जो है एक अहम आविष्कार था। इस समय लोग जैसे एक मैनचेस्टर इन्वेंजेलिस जो थी, वो 6 साल के बच्चा लोग से जो है 12-12 घंटा काम करवाती थी अनाज उपजाने के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे लोग जो है मरने लगे, यानी ज़्यादातर बच्चा लोग जो है मरने लगा। जब ज़्यादातर बच्चा लोग मरने लगा तो मजदूरों की संख्या जो है कम होने लगी। जब मजदूरों की जनसंख्या कम होने लगी तो देखा गया कि हम लोग बिना मृत्यु के भी जो है लोगों को जैसे अनाज को उपजा सकते हैं। तो जब उपजा सकते हैं तो उसी समय से पता चला कि बिना खून दिए हुए भी जो है हम लोग अनाज को उपजा सकते हैं, और अनाज उस समय से उपजने लगा और कृषि का विकास जो है दिन प्रतिदिन होता चला गया। आगे आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि लेखन की कला भी जो है मानव जाति के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है, और लेखन की कला ही जो है भाषण की तरह धीरे धीरे विकसित हुई। यानी कहने का मतलब पहले जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि क से कबूतर जो है लिखना शुरू कर दिया गया, डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ। पहले जो है चित्र बनाया गया। जब आप इतिहास पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक हिस्ट्री में आप जाएंगे, प्रागैतिहासिक इतिहास में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पहले जो है चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। चित्र के बाद जो है लेखन की कला आई, उसके बाद जो है हम लोग जो है वर्णमाला के बारे में पढ़ना शुरू किए, और उसके बाद जो है हम लोग जो है लिखना शुरू किए। तो इस प्रकार जो है मानव जाति का विकास हुआ। मानव जाति के विकास में जो है बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आई थी और बहुत सारे ऐसे काम भी हुए थे जिसने मानव जाति के विकास भी किए, और धीरे धीरे विकास होकर आज हम लोग जो है इस पृथ्वी पे विकसित हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है यही पढ़े थे कि मानव जाति का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह क्लास जो है आपको जो है पूरा समझ में आया होगा, और यह समझ में आया है तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कीजिए, और उस एप्लीकेशन पे जब जाइएगा आप तो इसका पूरा जो है ना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया होगा, और उसको आप बेहिचक पढ़िए अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। और उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट सीरीज जो है आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो इसको जो है आप टेस्ट में जो है ज्वाइन आए और ज्वाइन कीजिए। टेस्ट जो है आपको बेस्ट बनाता है, और इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।